नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा और धरती के भगवान। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। जी हां, आज ही का दिन नहीं बल्कि पूरा साल डॉक्टर्स का होता है। कोरोना के इस भीषण दौर ने साबित कर दिया कि ज्यादातर डॉक्टर सच में किसी भगवान से कम नहीं। सभी डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप है। हर साल 1 जुलाई के दिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए देश भर में मनाया जाता है। डॉक्टर इस वास्तविक संसार के वास्तविक हीरो हैं, जो जीवन की रक्षा करते हैं। भगवान सबके जीवन की रक्षा खुद नहीं कर पाती, इसलिए धरती पर अपने रूप में डॉक्टर को भेज देते हैं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे पर हम तमाम सवालों के जवाब पूछेंगे कि तीसरी लहर को कैसे हम रोक सकते हैं, वैक्सीन कब लगेगी और कब तक लगाई जानी चाहिए, डेल्टा वेरिएंट को कैसे हम रोक सकते हैं और दूसरी लहर कितनी कम हुई है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं देश के जाने माने डॉक्टर आर.एन. टंडन और डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आईएमए के प्रसिद्ध डॉक्टर और एम्स के प्रसिद्ध डॉक्टर करण पीपरे और डॉक्टर आर.एन. टंडन हमारे साथ आज नेशनल डॉक्टर्स डे पर तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना देश में लगातार 2 साल हो गए हैं। कोरोना की रफ्तार दिन पर दिन कम हो रही है, लेकिन इस कोरोना में सबसे ज्यादा योगदान जो था वो है डॉक्टर का। और डॉक्टर सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए हमारे दूसरे भगवान हैं। डॉक्टर आर.एन. टंडन और डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नेशनल डॉक्टर्स डे पर। दोनों ही डॉक्टर्स को मैं और तमाम उन डॉक्टर्स को जो देश की सेवा में लगे हुए रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। डॉक्टर आर.एन. टंडन, डॉक्टर करण पीपरे जो हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज डॉक्टर्स डे के दिन देश की जनता बहुत सारी सवाल डॉक्टर से चाहती है आज इस डॉक्टर्स डे पर। सर, हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे सबसे पहले, और उसके बाद चर्चा में शुरुआत करूंगी। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले मैं डॉक्टर आर.एन. टंडन की ओर रुख कर रही हूँ। सर, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और बात करें पूरे ही देश की, तो देश के निर्माण के लिए एक अहम भूमिका डॉक्टर्स की होती है। सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने आज डॉक्टर्स डे पे समस्त डॉक्टर परिवार को जो डॉक्टर्स डे की बधाई दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे जरूरी बात है, इस समय मैं आम जनता को बताना चाहूंगा कि आज का दिन डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि इसके बहुत बड़े एक प्रभावी और यादगार नेता डॉक्टर बी.पी. रॉय, जो कि एक बहुत ही सक्षम प्रोफेशनल थे और बहुत ही सक्षम कहा जाएगा क्रांतिकारी भी रहे हैं, और साथ में उन्होंने देश की स्वतंत्रता में भी भाग लिया और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया। आज उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के द्वारा क्वाइन किया ये वर्ड है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो 1928 और 1929 के बीच में उन्होंने क्वाइन किया था। और तब से आज तक हम लोग इसी मेडिकल एसोसिएशन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो सभी देशवासियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने डॉक्टर्स को आज के दिन अपनी शुभकामनाएं। और हम अन्य सभी लोगों को, पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को आज डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशन ने सिर्फ इस कोरोना काल में नहीं, पिछले सदियों से जिस तरह से, जिस लगन से, जिस श्रद्धा और समर्पण के साथ काम किया है, हम उसी तरह से आगे भी निरंतर कार्यरत रहेंगे और देश की और नागरिकों की सेवा करते रहे। बस नागरिकों से हमारा एक ही गुजारिश रहेगी कि उन्होंने आज डॉक्टर्स डे के दिन ये तय करना है, ये प्रतिज्ञा लेनी है कि वो डॉक्टर्स को उनके काम करने में सपोर्ट करेंगे और उन सभी लोगों से डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन करेंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी गलत फहमी के शिकार होकर के मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल से तरह तरह के अटैक्स करते हैं। तो आज उन सब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें आज से ये तय करना है कि हमें अपने बेहतरी के लिए इस प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सेव द सेवियर, ये जो
स्लोगन दिया है हमारा पिछले 15 दिन से चल रहा है और आज डॉक्टर्स डे पे है, हम उसके लिए भी लोगों का आह्वान करेंगे। और जहां तक हम बात करेंगे कि कोरोना की, इस कोरोना काल में जिस तरह से हमारे 1700 सिपाही, जिन्हें हम लोग आजकल सिपाही और मार्टिर्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जान से हाथ धोया है देश की सेवा करते करते, उन सबको नमन करते। बिल्कुल डॉक्टर आर एन टंडन, डॉक्टर ही एक ऐसा भगवान है धरती पर दूसरा जिसकी बात, अगर पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं सुनते हैं तो डॉक्टर दूसरा वो इंसान है जिसकी बात हर कोई सुनता है। डॉक्टर करण पिपरी की ओर रुख करूंगी। चलिए हमारे साथ डॉक्टर करण पिपरी और डॉक्टर आर एन टंडन लगातार जुड़े हुए हैं। सर, देश के तमाम राजनेता आज डॉक्टर्स के योगदान को याद कर रहे हैं। सभी ने ट्वीट कर सभी डॉक्टर्स को बधाइयां दी हैं, लेकिन देश के असली हीरो जो आप लोग हैं, डॉक्टर करण पिपरे की ओर रुख कर रही हूं मैं। डॉक्टर करण पिपरे, हम कई समय से बात करते आ रहे हैं इस कोरोना महामारी पर, तमाम हमें कैसे सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे हमें इस महामारी से लड़ना चाहिए, लेकिन आज जब डॉक्टर्स डे है तो मैं चाहूंगी तमाम दर्शकों को आप ऐसे मंत्र दें। दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, 40 से 50 हजार आंकड़े अभी भी आ रहे हैं, तो कैसे अब इस दूसरी लहर को खत्म किया जा सके, कुछ ऐसे मंत्र जो दर्शकों तक पहुंच सके और आज के दिन सभी को वो कहीं ना कहीं सभी को लगे कि हाँ, ये मंत्र जो डॉक्टर ने दिए हैं वो सही साबित होंगे। मुख्यमंत्री की मध्य प्रदेश और चिकित्सकों के द्वारा, और जैसा कि डॉक्टर टंडन साहब ने जो अपना एक्सप्लेन किया इतने अच्छी तरह से और डॉक्टरों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी, मैं समझता हूँ कि मैं खुशी के मारे मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे भी बहुत सम्मान मिला है। पिछले 14-15 माहों से हम मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसी संस्थाओं में, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जो कोरोना वैश्विक महामारी पेंडेमिक को हम लोगों ने कंट्रोल किया, 2 बार कंट्रोल किया और वैक्सीनेशन करवाया और उसकी प्रिपेयर्डनेस, उसकी तैयारी और मास्क लगा करके पूरे 24 घंटे हम लोग ऑन ड्यूटी और उसकी तैयारी में लगाए और लोगों ने जो विश्वास जताया, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, बड़े बड़े लोग बीमार हुए, लाखों की संख्या में एडमिट हुए। मुझे याद है हमारे डॉक्टरों के साथ में हम लोगों ने सबसे पहले जनवरी में जब कोरोना वुहान से चला था और उसके बाद में विदेशों की जो कंट्रीज में आया वो और उसकी चर्चा हुई, हम लोग मीटिंग करने लगे, उसकी प्रिपेयरनेस की तैयारी करने लगे, तो जितने डॉक्टर्स थे, जितना पैरामेडिकल स्टाफ था, वो सब इस महामारी से लड़ने के लिए चाक चौबंद होकर के हर मीटिंग में आते थे और किस प्रकार से ड्रेस पहनना है, मास्क पहनना है और पीपीई किट पहनना है, अपने आप को बचाना है, स्टाफ को बचाना है, पेशेंट की अटेंडेंस को बचाना है, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मचारी और सैनिटाइजेशन का उपयोग कैसे करना, कितनी देर तक हाथ को करना। मैं समझता हूँ ये जो मैं डॉक्टर हूँ और मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि डॉक्टरों ने आज हिंदुस्तान की जनता को अपना रात और दिन का परिश्रम करके जो लोग सुरक्षा की परिवार बचाया, नन्हे बच्चे, हमने तो ऑपरेशन थिएटर भी बना दिया था। हमारी बच्चियां प्रेगनेंसी के समय और कोरोना पॉजिटिव होती थी, उनकी डिलीवरी, उनकी सिजेरियन सेक्शन, माँ को भी बचाया, नवजात शिशुओं को भी बचाया, 80-90 साल के बुजुर्गों को बचाया। बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत खुशी होती है। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं छत्तीसगढ़ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। प्रदेश के जो मिलिट्री वाले थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो उनके मंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और स्वास्थ्य मंत्री और एमपी एमएलए, दोनों की वर्षा, डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा, पहली बार सुनने में आया डॉक्टरों का इतना सम्मान, इज्जत, उनके रात दिन के कार्य को करने का जो परिणाम लोगों ने देखा है, लोगों की जो जान बची है, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा सम्मान है और सही मायने में वो डॉक्टर्स डे मनाया गया जुलाई के महीने में, 1 जुलाई 2020 में, और सभी को सम्मानित किया गया, फूलों से वर्षा हुई और माला पहनाए गए, बुके दिए गए, तारीफें की गई। उससे इतना हौसला बढ़ा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि
डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो एक बार ड्यूटी कर लिए वो फिर से तैयार हो जाते थे कि हम फिर करेंगे, उसमें ड्यूटी लोगों की सेवा करेंगे। ये खुशी का विषय है। और जो एक दूसरे का जो विश्वास के साथ में जो बंधन बंधा हुआ है डॉक्टर और मरीज और उनके परिजनों के साथ में जो एक जोड़ हुआ है, जो एक संधि हुई है, जो एक विश्वास का माध्यम बना है, वही पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरों ने रात और दिन मेहनत करके और डॉक्टर पिपरे, आज डॉक्टर्स डे है, आज डॉक्टर्स डे है। हम हर रोज कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि एक डॉक्टर होने के नाते बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप कोई अपने काम के लिए बिजी है, लेकिन किसी पेशेंट का कॉल आता होगा, तो फिर दोनों चीजें डॉक्टर पिपरे कैसे मैनेज कर पाते हैं? बहुत बढ़िया। मेरे से लोग पत्रकार भी पूछते थे कि आपके पास में कितने कॉल आते हैं प्रतिदिन, तो मैंने कहा 24 घंटे आते हैं। अगर मैं गिनूंगा उसको, एक इधर से टेलीफोन, लैंडलाइन, मोबाइल, ये वगैरह ये सब, तो हम सब मैनेज कर लेते थे। इस प्रकार से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इसी प्रकार से हमारा इतने साल का जो एक्सपीरियंस है काम करने का, इसमें थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन चौकन्ने रहते थे। मालूम नहीं कौन गरीब, कौन बेसहारा, किसको कौन सीरियस मरीज है, किसको किस समय जरूरत पड़ जाए। जंगलों से निकाले जाते थे, हेलीकॉप्टर से आए हैं, एम्बुलेंस से पेशेंट आए, लेकिन सबको खुले मन से और पूरी सहायता दी है। एडमिट किया हमने 6 बिस्तर से स्टार्ट किया था, 750 बिस्तर आईसीयू मिला करके और 250 वेंटिलेटर। बहुत बड़ी चीज होती है इसकी व्यवस्था करना, प्रिपेयर्डनेस जिसको बोलते हैं, हमने पहले से तैयार कर ली थी। चर्चा होती थी कि केस दिनों दिन बढ़ रहे हैं। आज मरीजों की जो सेवा हुई है वो विश्व स्तर पर गिनी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इसकी तारीफ की। हम डॉक्टरों से कहा कि 7 कंट्री वाले आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं कि आप कौन सी ऐसी संजीवनी देते हैं जिससे पूरे मरीज अच्छे हो जाते हैं, सब स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज होकर अपने घरों में जा रहे हैं। विदेशों से मैंने अमेरिका, एटलांटा से, लास वेगास से, इटली से, फ्रांस, जर्मनी, संघाई तक से मैंने चर्चा की। स्टूडेंट भी बात करते थे, इसी प्रकार से लाइव हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे। डेली होता था ये। लोग हमारे पास में अमेरिका से और न्यूयॉर्क से मास्क, बोरों से मास्क आए, हजारों मास्क आए। फिर जो लोग यहाँ से जो स्टूडेंट्स या बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, उन्होंने भी भेजा। हवाई जहाज से मास्क आए, पीपीई किट आए और चर्चा का विषय बना कि किसी भी प्रकार का कैसा भी मरीज हो, एम्स रायपुर नहीं होता तो क्या होता, ये प्रश्न करते थे लोग कि यदि एम्स रायपुर नहीं होता तो क्या होता। तो इसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर पे, नर्सिंग ऑफिसर, सफाई कर्मचारी और जितने चिकित्सक रात और दिन कार्य करते थे, और साथ में उनको भी जाता है उस जनता को जो आदिवासी जिले से निकल के उस मरीज को लेकर के आते थे कि ये मरीज कोरोना ग्रस्त है या इसको बीमारी हो गई है, इसको एडमिट कराते हैं। जो नेता लोग रहते थे, वो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, एनजीओ, अगर ये नहीं लाते तो घर में बढ़ जाते हैं, तो उनका भी योगदान बहुत बड़ा। तो मैं कुल मिलाकर सभी को बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूँ। और जो प्रसन्नता हो रही है आज मुझे कि मैंने ये इस युद्ध को देखा है, मैंने इस युद्ध को फाइट किया। 11-12 बजे रात को हम लोग अपने घर जाया करते थे, फिर घर में घुसने नहीं दिया जाता था, नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, ये वो। सर, ये बात तो है कि जहां हमने इस महामारी में परेशानियों का सामना करा है, तो कहीं न कहीं इस महामारी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी रहे हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस भी रहे, तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। डॉक्टर टंडन की ओर रुख कर रही हूँ, चूंकि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए पूरा ही साल 365 दिन ही डॉक्टर्स के लिए होते हैं। डॉक्टर टंडन, मैं चाहूंगी कि आपके सफर से जुड़ा कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं किसी पेशेंट से जुड़ा। अभी अगर हम पेशेंट से जुड़े एक्सपीरियंस करना चाहेंगे तो पेशेंट का जो रिश्ता डॉक्टर्स के साथ बनता है वो सिर्फ एक डॉक्टरी रिश्ता नहीं होता है, कई बार बड़े इमोशनल रिश्ते बन जाते हैं, खास करके जो बुजुर्गवार होते हैं उनके साथ। और जहाँ तक डॉक्टर्स का अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ के बारे में रिलेशनशिप की बात करी जाए तो मेडिकल प्रोफेशन की सबसे बड़ी चीज होती है कि मरीजों की सेवा करना और उनकी इमरजेंसी में उनकी मदद करना।
तो मैं 2 वाकया आपको बताना चाहूंगा कि एक हमारे बहुत ही बुजुर्गवार थे जिनका मैं इलाज करता रहता था और साल में 2-3 बार वो कम से कम हमारे को दिखाने आते थे। इत्तेफाक से जब भी वो कहीं अपने धर्मस्थल पे जाते थे तो वहां से लौट करके हमारे लिए प्रसाद या मिठाई लेके आते। बुजुर्गवार काफी 85 साल के थे। आखिरी बार वो हमारे पास आए, हमारे अस्पताल में ओपीडी में आके हमसे मिले। हमने उनसे पूछा कहिए आप कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस डॉक्टर साहब बहुत दिन से नहीं मिले थे, मैं गया था सिजारा मंदिर तो आपके लिए मिठाई लेके आए। और वो मिठाई उन्होंने मुझे दी और तुरंत ही मेरे हाथ के ऊपर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मतलब ऐसे ऐसे जो चीज होती हैं, इमोशंस मरीज के और डॉक्टर्स के साथ में जुड़े होते हैं कि मतलब शायद ये वाकया हम कभी भी नहीं भूल सकते कि वो बुजुर्गवार किस तरह से हमसे मिलने आए और उन्होंने हमारे हाथों में दम तोड़ दिया। अस्पताल में होते हुए भी हमने सब कुछ किया, परंतु उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता। और दूसरा वाकया मैं बताऊंगा कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। हमने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ था, उसके लिए मैं घर से निकला था अपनी वाइफ के साथ और बच्चों के साथ। रास्ते में मुझे अस्पताल से फोन आता है कि एक भीषण दुर्घटना हो गई है करोल बाग के पास में, तुरंत आप अस्पताल आई। तो मेरा फंक्शन जो था वो मैं भूल गया। मैं अस्पताल पहुंचा और 8 घंटे के बाद मैं अस्पताल से फ्री हुआ हूँ। वहां पे कम से कम 15 इमरजेंसीज आई जिनको हम लोगों को मैनेज करना पड़ा। तो हमारे लिए वो फंक्शन जो था जहाँ पर लोग भी आए हुए थे वो भूल गए और उसके होस्ट हम थे, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट था उन मरीजों का इलाज करना जो हमारे अस्पताल में पहुंचे थे। वो हमारी ड्यूटी पहले थी। तो डॉक्टरों के लिए मरीज जो है सर्वोपरि है, उसका इलाज करना सर्वोपरि है और बाकी सब चीजें जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। डॉक्टर तो इस पिपरे, तरीके के- मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगी। उस तरीके के जो वाकयात होते हैं उनको भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मरीजों के साथ जो है डॉक्टर हमेशा जो है अपने पूरी ताकत के साथ लगता है और उनके इलाज में उनका समर्पण करके अपने आप को उनका इलाज करता है। पर एक चीज हमारे हाथ में भगवान ने नहीं दी है, उसने हमें सिर्फ सफा दिया है इलाज करने का। हमने ट्रेनिंग ली है इलाज करने के लिए, बाकी सारी चीजें भगवान ने अपने पास रखी हैं और भगवान जो चाहता है अल्टीमेटली होता वही है। परंतु बहुत बार वो हमें ये सफा इसीलिए देता है कि हम उसका कहा हुआ कार्य करते रहें और लोगों के जीवन की रक्षा करते रहें, उनकी तकलीफों को दूर करते रहें। वही काम है हमारा। बाकी अल्टीमेटली जीवन का रक्षा करना ये हम आज भी यही मानेंगे कि भगवान के हाथ में है। हम सिर्फ एक रास्ता भर हैं उस भगवान की मर्जी के साथ काम करने के। हम पूरी तरह से समर्पण करने के बावजूद भी हम सबको नहीं बचा पाते। यही कोरोना हाल में हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा मरीज आए, पर 4 लाख के आसपास लोगों को हम लोग नहीं बचा पाए। उसमें से हमारे डॉक्टर्स भी थे, हम नहीं बचा पाए। यानी कि हमारी असमर्थता कहीं ना कहीं आ जाती है। उसके ऊपर भगवान का सबसे बड़ा हाथ होता है हम सबको, उन सबको बचाने का जिनके लिए हम उनका इलाज कर रहे हो। तो इस तरीके की भावनाओं के साथ संपूर्ण डॉक्टर का प्रोफेशन जो है, हर एक डॉक्टर, हर एक स्टाफ जो भी हेल्थ से जुड़ा हुआ है वो इन्हीं सब हिसाब से काम करता है, पूरी तरह से समर्पित रहता है कि मरीजों को हर तरीके की सहूलियत दी जाए, हर तरीके की रक्षा किया जाए, जिससे उनके जीवन की रक्षा की जाए, उनकी जो भी तकलीफें उन्हें दूर करा जाए। तो हम यही आज के दिन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी हेल्थ प्रोफेशनल को इस तरीके की हिम्मत दें, शक्ति दें कि हम हर बीमारियों से अपने मरीजों को बचाने में सक्षम हो और उनकी सेवा जी जान से करते रहें। यही हमारा संदेश है अपने देशवासियों के लिए और अपने हेल्थ प्रोफेशनल के लिए कि हमें अपना कार्य जो हमने हिप्पोक्रेटिक ओथ में लिया है उसको तन मन से करना है, बिना किसी भेदभाव के करना होता है। हम सब वही कर रहे हैं जो अभी तक हमें सिखाया गया है और हम हमेशा करते रहेंगे। इसलिए हम सबको पूरा विश्वास दिलाते हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी भी समस्या से लड़ने में कभी भी अपने आप को दूर नहीं रखा है और कभी भी वहां से भागे नहीं। चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, चाहे आप देखें कोरोना से इन्फेक्शन होता है दूसरों को, डॉक्टर्स लगे रहते हैं। HIV से लोगों को इन्फेक्शन होता है, हम सबका भी ऑपरेशन करते हैं। TB सबसे ज्यादा फैलता था डॉक्टरों को,
जो कि आप मरीजों का इलाज करते हैं, पर हम सब इलाज करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या बीमारियां होंगी और क्या होगा। जबकि बहुत सारे रिसर्चर्स में ये आया है कि डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा इन्फेक्शस होते हैं और वो बिल्कुल। सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। इवन हर तरीके की स्ट्रेस जो है वो भी उनके दिल के ऊपर असर डालते हैं और बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी होती है हार्ट अटैक से डॉक्टर्स की, क्योंकि जितना स्ट्रेस होता है, अगर मरीज का हम इलाज करते हैं, अगर हमने ऑपरेशन किया, उससे जरा सा भी कॉम्प्लिकेशन का हमें शक होता है तो हमारी रातों की नींद गायब होता है। ये सारी चीजें जो हैं हमारे लिए स्ट्रेस का कारण होती हैं, पर उन सबको भी हम बर्दाश्त करते हुए मरीजों की सेवा करते हैं और लगे रहते हैं कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना उनको हो, ना ही उनके परिवार वालों को ऐसी कोई एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़े जो हेल्थ प्रोफेशनल। बिल्कुल डॉक्टर आर.एन. टंडन, आपने अभी कहा कि हम हमारी दूसरी चीज़ों को छोड़कर पेशेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। 3 बातें डॉक्टर आर.एन. टंडन ने आज हमें बताई कि अपने सारे काम छोड़कर, फंक्शन छोड़कर पेशेंट तक पहुंचना उनकी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि जब किसी को इन्फेक्शन होता है या कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर्स को भी खतरा होता है, लेकिन डॉक्टर्स वो सब भूलकर पेशेंट तक पहुंचते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इस कोरोना महामारी में रात दिन डॉक्टर लगे रहे बिना अपनी परवाह किए, ये 3 बड़ी बातें जो डॉक्टर आर.एन. टंडन ने हमें बताई। इसीलिए डॉक्टर्स को ईश्वर का रूप कहा जाता है। डॉक्टर पिपरे की ओर रुक कर रही हूँ, समय बहुत कम है। डॉक्टर पिपरे, आप कोई तस्वीर हमें बता रहे थे, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी उस तस्वीर के बारे में, और जाते जाते फिर दोनों ही डॉक्टर से मैं एक आखिरी मैसेज लूंगी। डॉक्टर पिपरे की ओर रुक कर रही हूँ। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है और आपने मौका दिया है, समझ दिया है। तो मैंने लगभग 30 साल की सर्विस की है, प्रोफेसर एंड हेड रहा हूँ मैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में, और मध्य प्रदेश शासन ने मुझे अनेकों बार मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सुल्तानिया लेडी हॉस्पिटल महिला चिकित्सालय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, वहाँ रात और दिन कार्य करने का जो एक्सपीरियंस है, मरीजों की सेवा, बच्चों की सेवा, नवजात शिशु डिलीवरी, ऑपरेशन थिएटर और हमीदिया चिकित्सालय का भी। और ये जो फोटो दिखाया था मैं फ्रांस से आ रहा था, जिस समय मैं फ्रांस से आ रहा था तो हवाई जहाज में एक व्यक्ति को वहां कहने का गया कि उन्होंने अनाउंस किया कि इसके मेडिकल चिकित्सक डॉक्टर है क्या, इसको अटेंड करने की मैंने उसे अटेंड किया। कुछ दवाइयां मेरे पास थी, कुछ मैंने हवाई जहाज वालों से लिया, लोगों से लिया, और जब वो अच्छा हो गया उसको एम्स में जाके मैंने उसको एडमिट करवाया, और मुझे वहां पर जीवन रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। माननीय टी.एस. बाबा जी हैं, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, तो एक जीवन रक्षक पुरस्कार मिला था। तो ऐसी बहुत सी अनेकों घटनाएं हैं हमारे साथ, तो मरीजों की रात और दिन जान बचाने का हम कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा जो सम्मान मिलता है माननीय मंत्री जी के द्वारा और जनता के द्वारा, और फूलों से स्नान कराया जाता है, ये हमारे हौसले को, हमारे कॉन्फिडेंस को, विश्वास को और जनता के प्रति एक प्रेम जो है बंधन को और मजबूत करता है। तो डॉक्टर्स डे पे मैं बिल्कुल डॉक्टर करण पिपरे, डॉक्टर्स के योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं। मैं जाते जाते दोनों ही डॉक्टर से एक मैसेज चाहूंगी, छोटा छोटा। सर, तीसरी लहर आने वाली है, दूसरी लहर अभी भी खत्म नहीं हुई है डॉक्टर आर.एन. टंडन, ऐसे में हमें कितनी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अभी भी लोग, बड़ी बेचैनी है लोगों में कि मास्क उतारना है। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि अभी तक हम यही बात करते रहे हैं कि वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट जरिया है और जो बढ़ता जा रहा है, नई वैक्सीन भी ऐड हो रही हैं, परंतु जो हमारा सबसे जरूरी है वो है मास्किंग। मास्क सारे वेरिएंट से बचाएगा, क्योंकि तीसरी लहर जो आएगी वो डेल्टा प्लस। डॉक्टर आर.एन. टंडन की आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। आप दूसरे वेरिएंट जो बिल्कुल है उनको मास्क से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वो सबसे जरूरी है। और आपके माध्यम से आज मैं सभी राजनेताओं और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जो आज डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आज 3 बजे डॉक्टर फंक्शन में श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लोगों को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने आज डॉक्टर्स को शुभकामनाएं। सर, समय की कमी के चलते डॉक्टर पिपरे में 2 से 3 सेकंड का समय देना चाहूंगी आपको, एक छोटा सा मैसेज सभी दर्शकों के लिए।
मेरी ओर से समस्त देशवासियों को, डॉक्टरों को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री मंत्री को, जिन्होंने हमें विश्वास किया, हमें साथ दिया, खासकर मीडिया वालों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों को और जो जनता है, एनजीओ है, इन सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में ये भी निवेदन में अनुरोध करता हूँ कि मास्क लगाए रखें, 80-90% सुरक्षा मास्क से मिलती है और दोनों डोजेज वैक्सीनेशन की जरूर लगाएं। आज हमारे देश में 5 प्रकार की वैक्सीन आ गई है और कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और मॉडर्ना और साथ में अभी जो 5वीं आ रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें सबकी जान बचेगी और कोरोना हारेगा। आप सब मिलकर इस वैश्विक बीमारी को रोकने और किसी बिल्कुल बिल्कुल आने जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, मंगलमय हो आप सभी का। बिल्कुल डॉक्टर पिपरे, मास्क लगाना तो जरूरी है ही और वैक्सीन लगवाना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करण पिपरे और डॉक्टर आर.एन. टंडन का। हम लगातार कह रहे हैं कि धरती के भगवान डॉक्टर है, डॉक्टर ही वो स्वरूप है जो कहीं ना कहीं आप लोगों की जान बचाते हैं। भगवान हर किसी की मदद तो नहीं कर पाते, इसीलिए डॉक्टर्स को भेज देते हैं। तो जाते जाते स्वदेश न्यूज़ की ओर से सभी को हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे। धन्यवाद।